हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था सर? हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा था, फाइनल अकाउंट सर, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कल हमने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने कल पढ़ा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। सर ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें सारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, दैट इज सर जब तक माल रेडी फॉर यूज नहीं हो जाता ना, जब तक माल बन नहीं जाता, उससे पहले के सारे सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। और उसमें क्रेडिट साइड सिर्फ और सिर्फ दो ही आइटम आते हैं, एक तो सेल आता है और एक क्लोजिंग स्टॉक आता है। उसके बाद सर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट से दो चीजें आ सकती हैं, या तो ग्रोस प्रॉफिट आएगा या ग्रोस लॉस आएगा। जो भी ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस आएगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आएगा सर? जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, जितने भी इनडायरेक्ट दैट इज जितने भी सेल से रिलेटेड खर्चे हैं या अटर्म सटर्म जो भी खर्चे हैं सर, वो डेबिट साइड आ जाएंगे। और जितनी भी अटर्म सटर्म इनकम है सर, सेल को छोड़कर क्लोजिंग स्टॉक तो ऊपर आ गया, बाकी चीज कहाँ जाएंगी सर? बाकी जितनी भी इनकम आएंगी वो आ जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। सर वहां से भी क्या चीजें निकलेंगी बेटा? दो चीजें निकलेंगी, या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा। तो कल हमने यहाँ तक की सारी बातें की थी एंड होप सो बेटा आपको सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है। एंड होपिंग ये जो विदाउट एडजस्टमेंट है, इस पे हमारी 3 ही क्लास लगे हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं और कल की क्लास में भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो नंबर 4 से मतलब 4th डे से हमारा विद एडजस्टमेंट वाला स्टार्ट हो जाएगा। सब चीजें जैसे अभी आसान लग रही है ना, वैसे ही आगे रहने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से पैड पे आ जाओ। हाँ जी सर, पैड पे आ जाओ, आगे पैड पे बेटा। तो बेटा पैड पे आ जाते हैं चलो पैड पे आ गए और पैड पे करते हैं बेटा। यहाँ लिखो। तो सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट करा दूं। पहले मैं बैलेंस शीट करा दूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। यस सर, पहले बैलेंस शीट करा दो, बैलेंस शीट का एक दो क्वेश्चन करा दो, उसके बाद आप हमें और कुछ करवा देना। तो चलो बेटा बैलेंस शीट करते हैं। बेटा बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट क्या होती है बेटा? बैलेंस शीट ये एक शीट होती है बेटा। ये एक शीट होती है, पेपर शीट बेटा। जैसे पेपर शीट होती है ना, हाँ सर, एक शीट होती है किस चीज के? बैलेंस की। सर किसके बैलेंस की शीट होती है सर? ये देखो भाई, इसमें आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? और जो है वो कहां से है? ये दो चीजें बताता है। आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, और आपके पास जो है वो कहां से है। सर देखिए, आपके पास क्या है मतलब बेटा, आपके पास क्या क्या चीज है। लाइक मैं आपको इंडिविजुअल को देखता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ भाई मेरे पास क्या नाम है सर, मेरा लैपटॉप है, मेरे पास मेरा घर है, ठीक है, मेरा कैश बैलेंस है जो भी पॉकेट में, मेरे बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो मेरा है। ये सारी चीजें मेरे पास है, ठीक है। सर वो कहाँ से है वो बताना पड़ेगा, कहाँ से किसी ने दिया, कैसे दिया, वो सारी चीजें इन डिटेल, ठीक है। और बेटा ये बात और ध्यान रखना सर, क्या ध्यान रखना? बिजनेस के पास भी तो ये सारी चीज होती है। बिजनेस के पास क्या है सर? उसकी एसेट्स उसके पास है। क्या है उसके पास सर? उसकी एसेट्स है। सर एसेट्स में उसके पास उसका कैश है, उसके पास उसका कैश है, उसके पास उसका बैंक बैलेंस है, उसके पास उसकी लैंड एंड बिल्डिंग है, उसके बाद उसका पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, जो हमने इंटेंजिबल एसेट्स आपको करवाई थी। हाँ जी सर, इंटेंजिबल एसेट्स करवाई थी। जो भी पेटेंट है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ठीक है। या फिर सर उसके पास फर्नीचर है, उनका स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक आता है बेटा, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है ईटीसी, ठीक है। उनका प्रीपेड रेंट है, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है। ये सारी सारी किसी भी बिजनेस की एसेट्स होती हैं सर, उनके डेटर हैं, क्योंकि डेटर से पैसा लेना होता है। तो ये क्या होगा सर? आपके पास क्या है? आपके बिजनेस के पास क्या है? हमारे पास कैश है, हमारे पास बैंक है, हमारे पास फर्नीचर है, हमारे पास डेटर है, हमारे पास एक्रूड इनकम है, सारी सारी एसेट्स वो बता देगा। यस सर। और वो बोला गया ये जो भी चीज आई है वो कहां से आई हैं सर? ये आती हैं या तो कैपिटल के थ्रू, क्यों? क्योंकि कैपिटल लगाता है बिजनेसमैन, जब कैपिटल लगाता है उसी से तो एसेट्स खरीदता है ना बिजनेस। यस सर। या फिर लोन वगैरह से, या फिर क्रेडिटर से। सर क्रेडिटर से क्या? जो आपके पास स्टॉक रखा हुआ होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है भाई, वो वहीं से तो खरीदे। हाँ सर, परचेज करते हैं, वही स्टॉक बचता है, तो मतलब क्रेडिटर्स वगैरह रहते हैं। और क्या रहता है बेटा बताना सर? आउटस्टैंडिंग रहता है, यस सर, एडवांस इनकम रहता है, ये सारी चीजें ईटीसी, ये सारी चीजें रहती है। क्या सर? ये क्या है सर? ये तो आपने हमें लायबिलिटी करवा दी। यस बेटा, लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज साइड आती है। मतलब किसी भी बिजनेस के पास दो चीजें होती है, उसके पास उसकी एसेट्स होती है और उसके उसके पास लायबिलिटीज होती है। मतलब एसेट्स जिन पे उनका अधिकार है, और लायबिलिटी जो उसको पे ऑफ करनी है, जो दूसरे मांगते हैं, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं है? जी सर, बात समझ में आएगी।
तो सर हमें ये तो पता है, और एक बात और बताना बेटा, एक चुन्नू सी बात और बता दो। आपके पास क्या है, देखो बेटा, लेट अस सपोज मेरी पॉकेट में अभी 100 रुपए है, अभी 100 रुपए हैं बेटा, ये इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है। क्या पता 1 मिनट पहले मेरे पास 90 रुपए हो और 10 रुपए मेरा छोटा भाई देके गया हो, यस सर। और क्या पता 1 मिनट बाद मेरी जेब में एक भी ना हो, क्योंकि मैं 100 की चीज खा लूं बेटा, या फिर मैं किसी को दे दूं, हाँ या ना, यस सर। तो अभी भी जो भी मेरी पॉकेट में है वो बेटा किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए थे, ड्यूरिंग द ईयर नहीं। मैंने कहा आज सुबह से शाम तक मेरे पास 100 नहीं बेटा, कम ज्यादा होते रहते हैं, पैसे कम ज्यादा होते रहते हैं, एसेट्स कम ज्यादा होती रहती है, ये सर ये बात तो समझ में आ गई। तो बेटा ये हमेशा कभी भी ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर समय के लिए। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था बेटा, वो पूरे साल का बनाया था, फॉर द ईयर एंडेड, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बनाया था वो आपने, तो वहां पे वर्ड लिखा था फॉर द ईयर एंडेड। लेकिन ये सर एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनता है, उसी क्षण के लिए होता है सर। 1-2 मिनट, 1 से 2 सेकंड के बाद इधर उधर हो जाता है, मतलब सर कुछ देर बाद उसमें आगे पीछे चीजें हो जाती है, मतलब एसेट्स कम या ज्यादा हो जाती हैं। मतलब अभी मेरे पास क्या नाम है, कैश में 1 लाख रुपया है, और 10 मिनट बाद मैंने क्या किया, 1 लाख में से 10,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए, तो मेरी भाई पोजीशन चेंज होगी, ये सर आपकी पोजीशन चेंज होगी, मतलब 90,000 कैश हो गए और क्या नाम बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, इसलिए इसको कहते हैं एज एट 31 मार्च 2021, मतलब ये आज के लिए ही है, ये सिर्फ इस डेट के लिए है। मतलब क्या पता 30 तारीख को कुछ और रहा और 1 तारीख को कुछ और हो जाए, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखते हैं एज एट, ये चीजें ध्यान रखना बेटा। वहां पर लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड और यहाँ पे लिखते हैं एज एट, क्यों लिखते हैं मैंने आपको लॉजिकली रीजन बता दिया है। जी सर ये भी हो गया। और बेटा आपको ये भी पता है कि फाइनेंशियल बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपका फाइनेंस कहां कहां से आया, मतलब आपके पास पैसा कहां कहां से आया, आपके पास एसेट कहां कहां से आई, उसकी ये स्टेटमेंट है, उसका ये पर्चा है बेटा। किस चीज का पर्चा है कि आपके पास क्या चीज है और वो कहां से आई है, उसका पर्चा, इसीलिए इसको बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा। तो चलो अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख लीजिए, अगर आपको नहीं लिखना है तो हम बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना देते हैं। चलो बेटा जिसको लिखना है वो लिख लीजिए, मास्टर जी गायब हो जाते हैं। जल्दी से लिखो बेटा, 1 ही मिनट है आपके पास, आज हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने बेटा। जल्दी से लिखो। 10 सेकंड हो रहा है आपके पास। हो गया, टाइम इज ओवर बेटा, लिखने का समय समाप्त हुआ। तो चलो बेटा आगे चलते हैं। इसका परफॉर्मा बना दूं मैं, पहले पहले परफॉर्मा बनाया था, परफॉर्मा बना के एक क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है सर ऐसा कर लीजिए। बेटा लिखो परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट, जो भी पॉइंट चल रहा है पॉइंट नंबर लिख लेना, आई होप सो थर्ड चल रहा होगा, होप सो बेटा जो भी आप कर लेना। परफॉर्मा, क्योंकि पहला किस चीज का था, ट्रेडिंग अकाउंट का, दूसरा किसका था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और तीसरा किसका हो गया, सर बैलेंस शीट का। परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट, या फिर पहले बैलेंस शीट के बारे में लिखवा दूं, हाँ सर बैलेंस शीट के बारे में लिखवा दो फिर परफॉर्म लिखवा दो, देखो बैलेंस शीट। वैसे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, इनके बारे में लिखवा दिया सर, इनके बारे में हाँ शायद लिखवा ही दिया होगा, कल करवा रहा था। देखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट shows, it shows our assets and liabilities, that is we can say that balance sheet shows our rights and obligations, right to receive, right to receive किस किस से हमें पैसा लेना है या हमारे पास है, right to receive and obligation to pay। हमने छोटे से फॉर्म लिखा कि हमें दिखाता है राइट टू रिसीव, या फिर जो भी हमारे पास है, या तो हमारे पास कुछ है या राइट टू रिसीव बताता है, और ऑब्लिगेशन टू पे बताता है, ठीक है यस सर। और बैलेंस शीट ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा, ठीक है। और अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो लिखो बेटा एसेट्स, अगर आप को लिखना चाहते हैं सर एसेट्स क्या होती हैं, ठीक है, ये तो मैंने लिखवा दिया। एसेट्स के बारे में लिखना चाहते हो तो लिखो
assets are the resources which provide future economic benefit टू द बिजनेस। जो बिजनेस को क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सर कैश से बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, बैंक से भी मिलेगा, डेटर से बेनिफिट क्या मिलेगा? उनसे कैश मिलने वाला है। सर फर्नीचर वगैरह, एसेट वगैरह, इनसे तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है सर। कस्टमर आते हैं, सेटिस्फाई होते हैं और इससे हमें फायदा होता है। आगे देखो लायबिलिटीज। दीज आर आवर ऑब्लिगेशन टू पे। दीज आर आवर ऑब्लिगेशन टू पे। बस इतना ही लिख लो, ज्यादा बड़ी डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दीज आर आवर ऑब्लिगेशन टू पे, या फिर ये तो मैंने ऊपर लिखवा भी रखा था, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया जी बेटा? बताइए हो गया या नहीं हुआ? जी सर हो गया है, जी सर हो गया है, हमारा तो हो गया है सर। हम आपके साथ साथ लिख लेते हैं। तो लिखो बेटा बैलेंस शीट लिखो। बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाइए। बैलेंस शीट एज एट या एज ऑन, बट ये फॉर द ईयर एंडेड नहीं होती। ये इन बातों पर ध्यान रखना एग्जाम में। एज एट 31 मार्च, जो भी बेटा जबकि भी बना रहे हो आप, जब आ जाएगा। यस सर ये आ जाएगा। उसके बाद बेटा चलिए इस तरह से टी शेप में बना दीजिए। इसको बोलते हैं टी शेप बैलेंस शीट। में कोई लेजर फोलियो वगैरह सिस्टम नहीं है बेटा, इसीलिए तो आपको ज्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ लगेगा पार्टिकुलर्स, 4 ही कॉलम बनाने हैं। पार्टिकुलर्स भी नहीं आएगा बेटा। लो बताता हूँ बेटा। लेफ्ट साइड आती है लायबिलिटीज एसेट्स, वो बनाने हैं बैलेंस शीट, और इस साइड आती है बेटा आपकी एसेट्स। इसी तरह से बनाना है, गलती से ऐसे मत कर देना। एसेट्स को लेफ्ट साइड कर दो और लायबिलिटीज को राइट साइड, यही प्रोफॉर्मा है। यहाँ लिख दो अमाउंट, यहाँ भी लिख दो अमाउंट बेटा। और ये हमेशा आपको पता है क्रेडिट साइड रहेगी और ये डेबिट साइड। अभी तक आप डेबिट साइड इस साइड लिख के आते हो, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो ये हमेशा डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। यस सर। तो बेटा लिखो क्या क्या चीजें आएंगी। पहले तो एसेट्स लिख दो बेटा। एसेट्स लिखो मेरे को जो जो आपको याद आ रही है। सर कैश, कैश या कैश इन हैंड। यस बेटा। सर बैंक का बैलेंस, वेरी गुड। सर कोई भी फर्नीचर हो गया, सर कोई भी फर्नीचर हो गया। यस बेटा। कोई प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बेटा इसमें क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। लाइक प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की है, 1 लाख की है, तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है ना, मैंने आपको बताया था जनरल में, क्योंकि बेटा डेप्रिसिएशन का चैप्टर आपने कर रखा हुआ तो बहुत बढ़िया, जनरल में भी करवा रखा है। डेप्रिसिएशन कर रखा है। यस सर। डेप्रिसिएशन का हमें बताएं क्या होता है सर। फिक्स एसेट्स की वैल्यू में से जो डेप्रिसिएशन लगता है तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। क्या हुआ सर? जब भी, क्या बोला सर? जब भी डेप्रिसिएशन लगता है, हमने जर्नल में भी किया था और हमने चैप्टर कर रखा है कौन सा, डेप्रिसिएशन का भी। तो डेप्रिसिएशन से क्या होता है सर? डेप्रिसिएशन एक तो कहां जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। और दूसरा डेप्रिसिएशन से क्या होता है? फिक्स एसेट्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है सर? डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? वैल्यू डाउन हो जाती है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जो भी प्लांट एंड मशीनरी है, तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन होगा ना, ऊपर फर्नीचर का भी हो सकता है, मैं एक ही बता रहा हूँ, जो भी डेप्रिसिएशन होगा उसको लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा वो अंदर साइड आ जाएगा, बाहर साइड आ जाएगा। यस ओके सर, हमें पता है सर ये इस पे ऐसे लगता है। आगे चलते हैं। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन से हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है, तो वैल्यू को तो डाउन करके दिखाएंगे। ओके आगे चले। प्लांट एंड मशीनरी हो गया। आगे बेटा बैंक बैलेंस भी हो गया सर। डेटर, ठीक है। और सर डेटर का वो चाचा का लड़का, वेरी गुड। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, इनको बी आर भी लिखते हैं। बी आर, वैसे बी आर ही लिखते हैं बेटा इनको। बिल्स रिसीवेबल तो बहुत कम लोग पूरा पूरा बोलते हैं, बी आर ही लिखते हैं। आगे लिखो और क्या हो गया सर? एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, ठीक है सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हमारी एसेट होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस सर। एक होता है हमारी इन्वेस्टमेंट, एक होता है हमारी इन्वेस्टमेंट। आज मैं आपको छोटी सी बात और बताने वाला हूँ। आपने वर्ड सुन रखा होगा इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल, क्या डिफरेंस होता है वो आज की क्लास में आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है ओके सर। एक होता है इन्वेस्टमेंट और काफी सारी एसेट्स हो जाती है बेटा। अदर एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं उनको लिख देंगे कि जितनी भी एसेट्स होंगी उनको लिख देंगे बेटा, इन्हीं का टोटल लगा देंगे। ये ध्यान रखना बैलेंस शीट का टोटल हमेशा ही टोटल मतलब टैली कर जाएगा। ये वाला टोटल और ये वाला टोटल अपने आप टैली, मतलब एग्जाम में आपको आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन करोगे आपको पता होगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। क्यों? सबसे पहले आपको बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनाओगे आप क्या नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद आपकी बनेगी बैलेंस शीट। ऐसे क्वेश्चन रहेगा बेटा आपका।
जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, उसका टोटल टैली हो जाए तो आपका क्वेश्चन पूरा पूरा ठीक है। वाह सर, मजा आ गया। ठीक है, इस साइड क्या क्या चीजें आएंगी बेटा, ध्यान सुनना। इस साइड आएगी बेटा कैपिटल, जो भी आपकी कैपिटल रहती है, जी सर कैपिटल आएगी। ठीक है, मैं इसके बाद एक बार छोड़ देता हूँ इसको बेटा, कैपिटल को थोड़ा सा हल्का सा छोड़ रहा हूँ, मैं आगे नीचे कर रहा हूँ, जो भी चीज आपको आती है मैं वो लिखवा रहा हूँ। बेटा क्रेडिटर्स आएंगे, यस सर क्रेडिटर्स आएंगे, क्रेडिटर्स का आपको पता है, यस सर क्रेडिटर्स का हमें पता है। उसके बाद और क्या चीज आएगी सर, कोई भी हमने लोन ले रखा है वो आ जाएगा, वेरी गुड बेटा, लोन ले रखा वो आ जाएगा। बेटा आउटस्टैंडिंग खर्चा आ जाएगा आपका, यस सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे। और क्या क्या चीजें आई जाएंगी बताना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बाद सर एडवांस इनकम जो भी हमने ले रखी है, क्योंकि देनी होती है सर एडवांस इनकम, अगर वो सामने वाला मांग ले तो। और क्या क्या चीजें आएंगी सर, और क्या क्या चीजें आएंगी, क्रेडिटर्स आ गया, लोन आ गया, आउटस्टैंडिंग आ गया, एडवांस आ गया, सर नॉर्मली यही चीजें आती हैं। तो सर इनका टोटल कर देंगे, तो इसका टोटल और उसका टोटल इक्वल होता है बेटा, दोनों का टोटल बराबर होगा। ठीक है, लेकिन बेटा अब मैंने ऊपर कुछ चीजें छुटवा दी आपको कैपिटल के बाद, अब आती है बेटा आराम से। क्या सुनो बेटा, जब भी मैंने आपको ड्राइंग भी कर रहे तब भी आपने सीखा था कैपिटल का मतलब क्या होता है सर, वहां पे मैंने आपको एंट्रियां सिखाई थी, वहां पर भी मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्रियां सिखाई थी, पूरी की पूरी जनरल में आपको सारी सारी एडजस्टमेंट एंट्री सिखाई थी। मतलब कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन ने बिजनेस को क्या दे रखा है, और ड्राइंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस ने बिजनेसमैन को क्या दे रखा है। तो बेटा इनको नेट ऑफ करना चाहिए या नहीं, यस सर, सिंपल सी बात है सर। देखो पहले आप मेरे को बता दो, आराम से बताओ, पहले मैंने कहा ये है बिजनेस, ठीक है, ये है बिजनेस और ये है बिजनेस मैन। बेटा ये कहता है मैंने आपको कैपिटल दे रखी है इतने रुपए की, ये कहता है मैंने आपको ड्राइंग दे रखी है इतने रुपए की। तो बोला ऐसे करो भाई, आप ऐसे नहीं, हमारा अलग अलग खाता नहीं चलेगा। तो कहता है नेट ऑफ कर लो, जैसे मैंने राम को दे रखे हैं पैसे, राम ने मुझे दे रखे हैं, तो हम कहते हैं भाई नेट बता दे, राम मुझे आपको देने हैं या आपको मुझसे लेने हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, जो भी कैपिटल का अमाउंट रहेगा ना बेटा, जो भी कैपिटल का अमाउंट रहेगा उसमें से ड्राइंग लेस कर दी जाएगी, उसमें से ड्राइंग लेस कर दी जाएगी, मतलब नेट हो जाएगा कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को कितना पैसा दे रखा है। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई। उसके बाद बताना उसके बाद बताना बेटा, उसके बाद बताना मुझे, उसके बाद बताना, उसके बाद क्या सर, मैंने कहा कि बिजनेस ने क्या कमाया बेटा, प्रॉफिट कमाया, यस सर प्रॉफिट कमाया, दैट इज नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा। सर ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा, जी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। तो बेटा ये है किसका, ये तो बिजनेस का है, लेकिन बेटा जाएगा किसको सर, बिजनेसमैन को जाएगा, क्योंकि उसने मेहनत करी है। तो ये किसका हो जाएगा सर, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट के नाम से। तो जितना भी हमारा प्रॉफिट रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी फाइनल कैपिटल। लेकिन सर अगर यहाँ नेट लॉस होगा तो बेटा नेट लॉस भी बिजनेस मैन को मिलेगा, नेट लॉस होगा तो यहाँ लेस हो जाएगा, दैट इज इफ नेट लॉस होगा तो जितनी भी कैपिटल थी बेटा वो कैपिटल आ जाएगी, और उसमें से माइनस कर देंगे ड्राइंग, तो माइनस कर देंगे ड्राइंग और माइनस कर देंगे नेट लॉस बेटा, जो भी बचेगा वो कैपिटल आ जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई है। लेकिन बेटा कई बार क्वेश्चन आपको घुमाएगा, कई बार क्वेश्चन आपको घुमा भी देगा, लेकिन मैं देखता हूं आप लोग घूमोगे या नहीं घूमोगे। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगी सर, कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल को ऐड कर देंगे, वेरी गुड बेटा, बहुत 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 बढ़िया। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होगा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ड्राइंग बढ़ जाएगी, और ड्राइंग बढ़ेगी तो क्या करेंगे सर, उसको भी हम कैपिटल में से लेस कर देंगे, उसमें को भी हम कैपिटल में से क्या कर देंगे सर, कैपिटल में से लेस कर देंगे। ड्राइंग भी कैपिटल में से लेस हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल में से लेस हो जाएगी। ये बातें समझ में आएंगे हो तो बहुत बढ़िया, वरना एडजस्टमेंट में इनको दोबारा से हम करने वाले हैं। ठीक है, ओके सर, बट अभी आप ये चीजें समझ लीजिए, क्या चीजें समझ रही है बेटा, ड्राइंग कैपिटल में से ड्राइंग माइनस हो जाएगी, और आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्लस कर देंगे, लेकिन लॉस हो रहा है तो उसको माइनस कर देंगे। जी सर, और एक बात को ध्यान से सुनना बेटा, ये डायग्राम भी तो आपको पता है, हाँ सर, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आता है, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, यस सर, ये कहां ट्रांसफर हो जाता है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहां से क्या आता है सर, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, और बेटा ये कहां ट्रांसफर हो जाता है, बैलेंस शीट में। ये इस तरह से साइकिल चलती है बेटा, ये इस तरह से साइकिल चलती है सर, यहाँ का ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस यहाँ से आएगा और यहाँ का यहाँ आ गया सर, इस तरह से खाते बंद किए जाते हैं। जी सर बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बेटा अगर आप लोगों को ये लिखना है ना, इस साइड वाला, पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो अगर आपको लिखना है तो, ठीक है, जो मैंने समझाया है। चलो बेटा जल्दी जल्दी लिख लो। जल्दी जल्दी लिखो बेटा। हो गया जी सर, हो गया। तो आ जाओ बेटा, यहाँ पर आ जाओ, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। मैंने कहा कैपिटल, कैपिटल में से क्या हो जाएगा सर, माइनस कर देंगे ड्राइंग, अगर ड्राइंग है तो।
ड्रॉइंग है तो माइनस हो जाएगी, और प्लस कर देंगे सर नेट प्रॉफिट अगर नेट प्रॉफिट होगा, और सर माइनस कर देंगे नेट लॉस अगर कोई भी नेट लॉस होगा। जी सर, और यहाँ पर आ जाएगा ये अमाउंट। लेकिन बेटा आपको किसी भी तरह का रिजर्व दे रखा ना, रिजर्व एंड सरप्लस, तो भी यहाँ आएगा बेटा। लाइक रिजर्व दे रखा किसी भी तरह का, जनरल रिजर्व ऐसे कोई रिजर्व रखा वो भी यहीं आ जाएगा। कोई भी प्रोविजन दे रखा बेटा, प्रोविजन को रहने दो बेटा। ध्यान सुनना, जब डेटर है, ये रहा डेटर, डेटर का अमाउंट मैं एक बार अंदर लिखता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, मेरे को यहाँ पे एक छोटी सी चीज और कराता हूँ। डेटर है तो मैंने डेटर के ऊपर कोई प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, अगर ये प्रोविजन है तो बेटा इसमें से लेस होके यहाँ पर नेट अमाउंट आएगा, यहाँ पर नेट अमाउंट आएगा बेटा, ध्यान रखना ये ध्यान रखना। वैसे ये हम प्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है, बाकी ऐसे होना नहीं चाहिए ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बुक में जो कर रखा हम ऐसे करेंगे। क्या करेंगे, डेटर में से क्या करेंगे, प्रोविजन को लेस कर देंगे। जैसे बेटा क्या किया, फिक्स एसेट्स थी, फिक्स एसेट्स के का डेप्रिसिएशन उसमें से लेस हो जाएगा, तो बेटा प्रोविजन ऑन डेटर किस पे बना रहे हो, डेटर के ऊपर बना रहे हो, तो डेटर में से इसका बैलेंस लेस कर देंगे। जी सर लेस कर देंगे। तो ये रही बेटा आपकी पूरी पूरी बैलेंस शीट बेटा। इसमें से जो और एसेट्स आपको याद आती है उसको लिख देना। साइड में हो जाता हूँ, जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो बेटा। 1 2 3 4 5, बस 5 सेकंड ही देने थे। तो चलो आगे चलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, आप लोग एग्जांपल करने वाले हो, आपको बैलेंस शीट बनाना है ठीक है, आप लोगों को बैलेंस शीट बनाना है बेटा। एग्जांपल लिखो, प्रिपेयर बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, प्रिपेयर बैलेंस शीट ओनली। ठीक है, मैं ट्रायल दे देता हूँ, ट्रायल से बना दें, ट्रायल बैलेंस। ठीक है सर, ट्रायल बैलेंस से हम बैलेंस शीट बना देंगे। या फिर ट्रायल बैलेंस को रहने देता हूँ, मेरे को खर्चे वगैरह देने पड़ेंगे। बैलेंस शीट बनाना है आपको, दे रखा है बेटा को कैश इन हैंड 1 लाख रुपये। ठीक है, नंबर 2 बेटा मैंने कहा बैंक ओडी होगा, तो मैंने एक चीज और रह गया, बैंक ओडी होगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो इस साइड आ जाएगा बेटा। ठीक है, बैंक का पॉजिटिव बैलेंस वहां आता है, यहां पर आता है, और ओडी बैलेंस इस साइड आता है बेटा, ध्यान रखना, ओडी बैलेंस इस साइड आता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम करा रखा है। यस सर, तो मैं यही देने वाला था इसलिए मैं लिख दिया बैंक ओडी, बैंक ओडी 10,000। नंबर 3 क्रेडिटर्स 2 लाख के। नंबर 4 डेटर्स 2.5 लाख के। 5th बिल्स रिसीवेबल 50,000 की, और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी नहीं लिखा है ना ऊपर, हाँ सर बिल्स पेबल नहीं लिखा है, तो बिल्स पेबल भी लिख लो बेटा इस साइड। बिल्स पेबल पहले इस क्वेश्चन को आते हैं, उसके बाद मैं लिखवाता हूँ बिल्स पेबल, क्योंकि अभी बता दूंगा तो आपको पता चला बिल्स पेबल कहाँ आएगा। बिल्स पेबल हो गया, और आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 रुपये, और ठीक है, और मैं क्या दे दूं आप लोगों को, लोन 90,000। ठीक है, और फर्नीचर 1,50,000, और बेटा मेरे को बतानी है आप लोगों को कैपिटल। अब एक बार रुक जाओ बेटा, मैं बताता हूँ कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा, चेक कर लो एक बार। 1 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 1 लाख, 10,000, 2 लाख, 60,000, 10,000, 90,000, 1,80,000 लिख लो बेटा, या फिर कहो 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 इसको लिखो, और 10th लिखो बेटा ड्राइंग 10,000, और नेट प्रॉफिट 40,000। आपको मैं पूरे 5 मिनट देता हूँ बेटा, जल्दी से कीजिए। और इससे पहले मैं ऊपर एक चीज और लिखा दूँ, कहीं रह जाए, बिल्स पेबल बेटा, ये सारी चीजें आपको पता है कहाँ पर क्या चीज आएंगी। ठीक है, बिल्स पेबल भी है, मैंने 2 चीजें और ऐड करवाई, बैंक ओडी और बिल्स पेबल, जो मैंने नीचे क्वेश्चन में दे रखे। वैसे मैंने यहाँ पे BR लिखवाया था, तो सर क्रेडिटर्स के भाई तो हैं, चाचा के लड़के ही तो हैं, मामा के लड़के, चाचा के लड़के। यस सर, तो बेटा जल्दी से अब इसको लिख लो। ये रहा आपका क्वेश्चन बेटा, आपको मैं पूरे पूरे 5 मिनट तो नहीं, 1 मिनट देता हूँ बेटा, हम यहीं बैठ जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम बैठ जाते हैं बेटा, आप क्वेश्चन कीजिए
जल्दी से क्वेश्चन कीजिए बेटा। जल्दी से क्वेश्चन कीजिए, आपके पास 1 मिनट है। मैं जब तक फोन देख लेता हूँ, है। हाँ, हम भी काम कर लेते हैं ताकि आप आराम से काम कर पाओ। जल्दी से कीजिए बेटा, और ठीक होना चाहिए सबका, सभी का ठीक होना चाहिए बेटा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया? हाँ जी बच्चों, हो गया? जी सर, हो गया है, आप करा दीजिए। आ जाओ बेटा, आसानी तो है, आसानी तो है। लिखो, बैलेंस शीट दे नहीं रखा, कब किया है तो अब लिख दो बैलेंस शीट एज एट, जो भी रहेगा कब का है सर, जब का भी है हम लिख देंगे एज एट। भी दे नहीं रखा तो 31st, जो भी दे रखा होगा हम वो लिख देते सर, दे नहीं रखा है तो चलो बेटा बनाते हैं हम। ये लो, ऐसे ऐसे, और फिर इसको ऐसे, और यहाँ पर अमाउंट, और यहाँ पर भी अमाउंट, और सर इस साइड तो आ जाएगी लायबिलिटीज, और इस साइड आ जाएगी सर एसेट्स, और यहाँ हो जाएगा अमाउंट, और यहाँ भी हो जाएगा अमाउंट बेटा। चलो करते हैं, क्या क्या चीजें दे रखी है। कैश इन हैंड बैंक ओडी, यहाँ तो आता है बेटा कैश, कैश इन हैंड बोलो, कैश लिखो 1 लाख रुपए का। राइट साइड सबसे पहले बेटा कैपिटल लिखा करो, आप यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल लिखा करो, ठीक है, सबसे पहले कैपिटल लिखा करो, कैपिटल ठीक रहता है वैसे, और कुछ मतलब अब नीचे कुछ भी लिख देना, कैपिटल लिखो। कैपिटल कितने की है, कैपिटल दे रखी है बेटा 1,50,000 की, ठीक है। उसके बाद इसमें से क्या प्लस माइनस होगा कर देंगे। बैंक ओडी दे रखा है बेटा, अब इसके नीचे कर दो बैंक ओडी। बैंक ओडी कितने का है बेटा, 10,000 रुपए का है। उसके बाद दे रखा है बेटा क्रेडिटर्स दे रखे हैं, टिक करता रहता हूं मैं वरना कहीं छूट ना जाए, ये भी हो गया। क्रेडिटर्स 2 लाख के, और डेटर 2.5 लाख के, BR 50,000 के, 2.5 लाख एंड 50,000। यहाँ पे कुछ भी लिखो 2.5 लाख एंड 50,000, पहले वैसे कैश बैंक लिख दो तो ठीक है, अदरवाइज इनको नीचे लिख दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ हो जाएंगे डेटर सर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट था नहीं, अदरवाइज इसमें लेस कर देता, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ओके सर, उसके बाद BP आउटस्टैंडिंग रेंट बेटा, ये तो यही आएगा, बिल्स पेबल 60,000, और आउटस्टैंडिंग रेंट हमेशा ही लाइबिलिटी होती है। हाँ सर, आधे से ज्यादा तो फाइनल अकाउंट आपने हमें जनरल एंट्री में ही करवा दिया था, यस, इसीलिए कहता हूँ जनरल एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे तो हमारा रिवीजन चल रहा है वैसे, 10,000 रुपये, और लोन, बस यहाँ पे तो हमने परफॉर्मा सीखा है सर, लोन भी हमारी लाइबिलिटी होती है, और सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है ना, वो भी यही आ जाता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। फर्नीचर कितने का है, 1.5 लाख रुपए का। सर फर्नीचर के साथ वो नहीं दे रखा हमें, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अगर वो दे रखा होता तो भी हम लेस कर देते, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पर सिर्फ यही है तो हम इसी को लिख देते हैं। आगे चलो, आगे कैपिटल मैंने लिख दिया है बेटा, ड्राइंग 10,000 की माइनस हो जाएगी, नेट प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, तो माइनस कर दो ड्राइंग 10,000 की, और प्लस कर दो बेटा नेट प्रॉफिट को 40,000 रुपये का। तो देखते हैं बेटा इनका टोटल आना चाहिए, अगर हमारा टोटल टैली हो जाता है तो हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल ओके है, ठीक है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पहले इसको करो बेटा, 1,50,000 की कैपिटल माइनस 10,000 प्लस 40,000, ये हो गया 1,80,000, तो ये हो गया 1,80,000, 1,80,000 प्लस 10,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 90,000, ये हो जाएगा बेटा 5,50,000, कितना हो जाएगा 5,50,000, ये भी 5,50,000 ही आना चाहिए, चेक करो, 1 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 50,000 प्लस 1.5 लाख, 5,50,000। टैली बैलेंस शीट मेरी तो होगी बेटा, टैली आप लोग देख लेना आपकी हुई है या नहीं हुई, सर हमारी आपसे पहले होगी थी। साइड में जाओ सर, एक बार देख लेते हैं, लो हमारी सर आपसे पहले बैलेंस शीट टैली हो गई थी, ठीक है, तो ये हो गया है।
तो बैलेंस शीट भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। उससे पहले मैंने आप लोगों को क्या करवाया था, ट्रेडिंग अकाउंट करवाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कराया था। जी सर। तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें करवाने वाला हूं। सर छोटी छोटी चीजें क्या, लिखो बेटा, ठीक है, क्योंकि आपका जो ये विदाउट एडजस्टमेंट में 5-6 क्वेश्चन है बैलेंस शीट के, ट्रेडिंग अकाउंट के, और छुटमुट कंसेप्ट ज्यादा है। आज उन छुटमुट कंसेप्ट को हम कर रहे हैं। लिखो बेटा, सर आप क्या करवाने वाले हो। मैंने कहा देखो भाई, बात कुछ ऐसी है, ध्यान से देखना। मैंने कहा सर आपने क्या कहा। मैंने कहा देखो, मेरे पिताजी ने मुझे बेटा 500 रुपये दिए। कितने रुपए दिए, 500 रुपये दिए। अब पिताजी को ध्यान है, ओहो मैंने तो गलती से दे दिए रविंद्र को 500 रुपये, मुझे तो उसको सिर्फ 200 रुपये देने थे, या फिर 300 देने थे, लेट अस 300 ही देने थे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं रविंद्र बिस्ला अपने पिताजी को क्या कर दूंगा, फिर वापस कर दोगे आप 200 रुपये, 200 रुपये रिटर्न कर दोगे। अब बताना तो मेरे पिताजी ने मुझे कितने दिए हैं। अरे सर आपके पिताजी ने आपको 300 रुपये दिए। कितने रुपए दिए, नेट कितने दिए सर, इसको बोलते हैं नेट। नेट कितने दिए सर, 300 रुपये दिए, क्योंकि 500 देके 200 तो वापस ले लिया आपके पिताजी ने। तो आपके पास नेट कितना आया सर, आपके पास आया नेट 300 रुपये। वेरी गुड। एक और बता दो बेटा, एक चीज और बता दो। मैंने कहा कि मेरी पॉकेट में बेटा सुबह थे 100 रुपये, सुबह थे 100 रुपये। वेरी गुड। और उसके बाद मैंने कहा मेरे पास शाम को बचे 20 रुपये, शाम को बचे 20 रुपये। सुबह थे मेरे पास 100 रुपये, शाम को थे बचे 20 रुपये, और बीच में मेरे पास कोई और ट्रांजेक्शन नहीं, मतलब मेरे को किसी से मिले नहीं पैसे, मतलब मैंने खर्चे ही किए। तो बेटा मैंने कितने खर्च कर दिए सर, आपने खर्च कर दिए 80 रुपये। कितने खर्च कर दिए सर, आपके पास जितना था शुरू में और जितना लास्ट में बचा, तो सर बीच का कितना हो गया, आपने उतने यूज कर लिए सर। ये आपने क्या कर लिया, यूज कर लिए। क्या इसमें कुछ महाभारत थी, नहीं सर, ये तो हमने कैश बुक में भी सीखा था इस तरह का कुछ, है ना। तो चलो अब आगे चलते बेटा, अब आपका एक कंसेप्ट हो गया। मैंने कहा ध्यान सुनो बेटा, हम क्या करते हैं, मैंने कहा परचेज किया मैंने 1,00,000 रुपए का, और परचेज रिटर्न कर दिया बेटा मैंने 10,000 रुपए का। तो आप क्या दिखाओगे सर, हम नेट परचेज दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, नेट परचेज दिखाएंगे। सर हमारी कितने की है, 90,000 रुपए की। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने ऐसे ही करवाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जब मैंने परचेज लिखवाया था ना, टू परचेज, तो उसमें से एक चीज माइनस करवाई थी। क्या, माइनस कर दो परचेज रिटर्न, जो भी हमने रिटर्न करी है, तो नेट परचेज आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, नेट परचेज। क्या बोलते हैं, नेट परचेज। वेरी गुड। और एक आता है बेटा कंजम्पशन, कि हमने कितना कंजम्पशन किया है बेटा, ठीक है। कंजम्पशन का मतलब होता है सर हमने कितना कंज्यूम कर लिया है, आपने कितना कंज्यूम कर लिया। सर देखो हम कंज्यूम कितना करते हैं, ध्यान सुनना, आपने कितना सेल कर दिया। कंजम्पशन का होता है एक तरह से आपने कितना सेल कर दिया है। सर देखो हमने जितना परचेज किया था शुरू में, जितना भी हमने परचेज किया था, या फिर जो भी ओपनिंग स्टॉक हुआ था, ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर लेंगे। अज्यूम कर रहा हूं अभी कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है सर, जितना परचेज किया था उसमें से परचेज रिटर्न को तो माइनस कर देंगे सर, ठीक है। ये हो गया सर हमारा नेट ऑफ परचेज। और सर लास्ट में जो भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा उसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमारा कंजम्पशन चल रहा है। तो सर कंजम्पशन में तो ओपनिंग स्टॉक भी ऐड कर लो, लो बेटा ओपनिंग स्टॉक भी ऐड कर लो। सर हमारे पास शुरू में कितना था उसको ऐड कर लीजिए। मैं एज्यूम कर रहा था 0, लेकिन कई बच्चों का रहेगा सर ऐसे कैसे एज्यूम कर लिया। लो मैंने कहा मेरे पास जितना शुरू में ओपनिंग स्टॉक था, जितना मैंने परचेज किया, जितना मैंने माइनस परचेज रिटर्न और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो बेटा मैंने कहा शुरुआत में मेरे पास से बेटा 100 रुपए, बाद में बेटा मेरे को क्या हुआ सर 500 मिले और 200 पिताजी ने वापस ले लिए। लास्ट में मेरे पास बचे 20 रुपए। तो बेटा ना बेटा मैंने कितने कंज्यूम कर लिए सर, आपने कंज्यूम कर लिए 100 प्लस 500 माइनस 200 माइनस 20, तो बेटा 380 मैंने कंज्यूम कर लिए। 380 मैंने कंज्यूम कर लिए सर। वैसे देखना 300 प्लस तो 400 आए थे, 400 में से 20 बचे, 320 मैंने कंज्यूम कर लिए, ठीक है। ये तो बेटा मैंने निकाली कंजम्पशन एक तरह से मेरी, ठीक है, ये तो निकाली मैंने कंजम्पशन। लेकिन मैं कह सकता हूं मेरी एडजस्टेड परचेज निकालना, एक वर्ड आता है एडजस्टेड परचेज। बेटा ये मेरे को सिखाना है आपको, एडजस्टेड परचेज सिखाना। सर एडजस्टेड परचेज क्या होती है, ओनली मेरे को परचेज से ही लेना देना है, ओपनिंग स्टॉक से अब कोई लेना देना नहीं है। एडजस्टेड परचेज बेटा आपने एडजस्टेड परचेज के नाम, मतलब आपने कितना परचेज किया। एडजस्टेड परचेज का मतलब बेटा आपने जितना परचेज किया था ना उसमें से कितना सेल हो गया। तो एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है सर सबसे पहले नेट परचेज निकालेंगे। नेट परचेज मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न लेस कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे जो भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा होता है। जो भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ होता है उसको माइनस कर देंगे। मतलब सर हमने अगर 100 रुपए का माल खरीदा था और अगर हमने 10 रुपए का माल रिटर्न कर दिया और लास्ट में भी मेरे पास 20 रुपए का माल बचा हुआ है, तो मेरी एडजस्टेड परचेज कितनी होगी सर, मेरी होगी 70 रुपए।
बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं बोलूं कि एडजस्टेड परचेज क्या होती है सर, एडजस्टेड परचेज तीन चीजें होती हैं सर। परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस कर दो और माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या है सर, क्लोजिंग स्टॉक तो मेरे पास माल बचा हुआ है और मैंने क्या रखा है कि मैंने जितना माल खरीदा था उसमें से कितना माल बेच दिया है। इसका मतलब है एडजस्टेड परचेज कितना माल मैंने खरीदा था उसमें से कितना बेच दिया है। यस सर, तो बेटा खरीदा कितने का था बेटा, उसमें से हम नेट निकालेंगे ना। हाँ, नेट नेट हमारे पास कितना था, खरीदा माइनस रिटर्न, तो जो भी मेरे पास नेट बचा तो मैं आगे से यहाँ नेट परचेज लिखूंगा। नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, हमारे पास एडजस्टेड परचेज आ जाएगी। बोलो हाँ या ना? यस। अब आगे चलते हैं बेटा। एक होता है, मैंने कहा ध्यान सुना, मैंने कहा यहाँ रॉ मटेरियल खरीदा बेटा, मैंने कितने का खरीदा, मैंने कहा 500 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा। ठीक है, इसको बेटा मैं अपनी फैक्ट्री तक लेके आया। क्या लेके आया? अपनी फैक्ट्री तक लेके आया बेटा। यहाँ 100 रुपए कन्वेंस के लग गए। उसके बाद बेटा मेरे प्रोसेसिंग करवाई, यहाँ पर मेरे 200 रुपए लगे। और अब जाके मेरा फिनिश गुड्स तैयार हो गया। बताना मेरे फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या होगी, फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या होगी सर? इसकी कॉस्ट होगी 500 प्लस 100 200 प्लस मतलब 500 और 100 600 और 200 800। हाँ या ना? यस सर, मतलब कॉस्ट कितनी होगी सर, इतने की। अगर मैं इसी को 800 रुपए के माल को 1000 में सेल कर देता हूँ, 1000 में सेल करता हूँ और मैं कहता हूँ कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन बताना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताना, एक तरह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जो मैंने माल सेल करा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कॉस्ट, कॉस्ट बताओ, लागत बताओ ऑफ गुड, उस गुड्स की जो मैंने सेल किया है, मतलब 1000 का जो माल सेल किया है उसकी लागत बताना। बेटा आप लागत कैसे निकालोगे, कॉस्ट कैसे निकालोगे सर? कॉस्ट निकालेंगे हम परचेज, जो भी हमने परचेज किया था प्लस उसमें आपने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों सर? डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट वाले ही खर्चे आएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट वाले आएंगे, क्योंकि माल को बनने तक के खर्चे माल में ऐड होते हैं। यस सर, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया लाइक वेजेस वगैरह सर, क्योंकि वेज क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, क्योंकि वो माल बनने तक के खर्चे होते हैं बेटा। यस सर, उसमें हम ऐड कर देंगे सर ये, और क्या नाम है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंस, प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बेटा। तो यहाँ पर थे 500 और यहाँ पर थे सर 100 और यहाँ पर थे सर 200, तो इस तरह से हमारा हो गया था 800। एक बात और बताना बेटा, यहाँ पे परचेज मैंने कहा था बेटा, परचेज तो मैंने 600 का किया था वास्तव में और 100 रुपए का रिटर्न किया था सर, तभी तो हमने यहाँ पे ये क्या होती है, हमेशा ही नेट परचेज होती है। आपके पास कितने का माल था, रिटर्न को तो हमेशा ही लेस करोगे बेटा, रिटर्न को तो हमेशा ही लेस करोगे, क्योंकि सर 1 लाख का माल खरीदा, 20,000 का माल वापस कर दिया, तो आप खुद सोच के तो इन रियल में आपने 80,000 का ही माल खरीदा है, इन रियल आपने 80,000 का ही माल खरीदा है। ठीक है बेटा, मैंने 2 लाख का माल सेल कर दिया, 1 लाख का माल मेरे पास रिटर्न आ गया, तो इन रियल मैंने सेल कितने का किया है, 1 लाख का ही किया है। ये होती नेट सेल नेट परचेज। ये सर बात समझ में आ गई सर, इसके ऊपर आप हमें क्वेश्चन करा दीजिए। चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट तो हमने कर लिया, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। मैं बुक में से क्वेश्चन कराऊंगा, छोटे छोटे चुलूंगा, अगर मैं अपने डिक्टेटेड एग्जांपल लूंगा ना यहाँ पे थोड़ा समय लग जाएगा, तो आपको जो भी लिखना है तो बेटा जल्दी से लिख लीजिए। साइड में कर देता हूँ, लिख लो आराम से, लिख लो आराम से, जल्दी जल्दी लिख लो। एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा और बाकी मैं करवा देता हूँ। कितने क्वेश्चन है देखूं? वैसे मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ बेटा, जब तक आप लिखिए मैं जब तक होमवर्क देता हूँ। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 21, चैप्टर 21, ये तो हो गया। चैप्टर 21 ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ये कल करने वाले हैं हम, आज तो हम वो करेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अवर इनकम। अरे इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी करवा देता हूँ बेटा आपका। वैसे तो मैं कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, वैसे हो जाएंगे सारे सारे ट्राई कर लेना, ये छुटमुट है ना, और कल भी मैंने सारे ही दिए थे, जितने हो गए हों उतने कर लेना। हो गया?
जल्दी से लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। ठीक है, समय हुआ समाप्त बेटा लिखने का। अब आगे आ जाओ, आपको एक छोटी सी चीज और करा दूं। हाँ जी सर करा दो बेटा। कई जगह आपने, अच्छा पेज भी खत्म हो गया तो पेज कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट और वो करवा दो बेटा। कई बार आपने वर्ड सुना होगा कैपिटल, कैपिटल एक वर्ड सुना होगा इन्वेस्टमेंट। जी सर बेटा, दोनों में ही हल्का सा डिफरेंस है, ध्यान सुनो। अब ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ बेटा। ये है बिस्ला जी, ये बिस्ला जी बेटा हम, ठीक है सर। आप पूरा अपना नाम लिख दो, हम समझ जाएंगे। ये बेटा रविंद्र बिस्ला, ठीक है, और ये बिस्ला गारमेंट्स। अभी समझ में आ जाएगा बेटा आपको, बस एग्जांपल ही दूंगा आपको, कंसेप्ट समझ में। मैंने कहा मैं अगर खुद के बिजनेस में पैसा लगाता हूं, एसेट्स लगाता हूं, ठीक है, रिसोर्सेज लगाता हूं, तो इसको बोलते हैं कैपिटल। अगर मैंने यहां पर मैं कैश लगा लेता हूं, लेट्स सपोज एक एग्जांपल कैश लगाता हूं, तो इसको बोलते हैं यस सर। लेकिन अगर अगर मैं किसी दूसरे के बिजनेस में, मोहन गारमेंट्स में, मोहन गारमेंट्स में अगर मैंने पैसा लगा दिया, मतलब या फिर मेरे बिजनेस ने पैसा लगा दिया, या फिर किसी ने, सर वैसे बिजनेस की अकाउंटिंग करे, बिजनेस से लगा लो आप। मैंने कहा अगर इसने यहाँ पैसा लगा दिया, अगर मैंने कहा मेरे बिजनेस ने यहाँ पैसा लगा दिया, तो इसको बोलते हैं बेटा क्या, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैं यहाँ पे हालांकि ऐसे एरो बनाने वाला था, मतलब अगर मैं खुद के बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, अगर मैं खुद के बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं उसको बोलेंगे कैपिटल, और मैं दूसरे के बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, मतलब वो मेरा बिजनेस नहीं है। लाइक सर ऐसे कैसे लगा सकते हैं दूसरे के बिजनेस में, बेटा आपको पता होना चाहिए, जब भी आप 12th क्लास में आओगे तो आपको पता चलेगा, हम बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है, टाटा है, इनके शेयर खरीद सकते हैं। सर आपके पास है क्या? हाँ मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे पास भी शेयर है, तो उनके शेयर हमने खरीद रखे हैं, वहां पर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, मतलब सर जब बिस्ला जी खुद की बिजनेस में, खुद के धंधे में पैसा लगाएंगे उसको बोलेंगे कैपिटल, और दूसरे के धंधे में पैसा लगाएंगे उसको बोलेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट। और ऐसे बिजनेस टू बिजनेस, मैंने बिजनेस के बारे में बात कर दी कि बिस्ला गारमेंट्स अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, यहाँ पैसा लगाती है, या फिर मैं कहता हूँ रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदती है। लो आपको बड़ा ही अच्छा दिखाऊंगा, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदती है, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदती है बेटा। शेयर का मतलब होता है बेटा, शेयर होते हैं, मतलब एक शेयर, दो शेयर, वो पैसों का मतलब, लाइक अभी आज के समय में रिलायंस कंपनी का एक शेयर अराउंड 2000 का डील हो रहा है, तो एक शेयर 2000 का खरीदा, तो हमने 10 शेयर खरीद लिए और हमने 20,000 पे इन्वेस्ट कर दिए, कहां पर, रिलायंस कंपनी में। ठीक है, अभी आप लोग इतना ही समझो कि अगर बिजनेसमैन खुद के बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल, लेकिन वो किसी और के बिजनेस में पैसा लगा देता है तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। तो सर क्या होती है, सर इन्वेस्टमेंट ने कहा, देखो अब ध्यान सुना, मैंने कहा बिस्ला गारमेंट्स ने रिलायंस कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, हाँ सर 20,000 रुपए लगा रखे हैं। तो मैंने कहा क्या ये मेरी एसेट्स है? हाँ सर ये आपकी एसेट्स है। क्या इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट नहीं है? यस सर आपकी ये एसेट्स है। क्यों? क्योंकि कल को मैं इनको सेल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा सर, रोकड़ा आएगा सर, रोकड़ा। तो वही डेफिनेशन क्या थी एसेट्स की, एसेट्स आर द रिसोर्सेज व्हिच प्रोवाइड द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस। तो कैश आ जाएगा, तो कैश तो बेनिफिट प्रोवाइड ही करता है, यस सर, तो ये मेरी होगी एसेट्स। और कैपिटल का तो आपको पता ही होता है, बिजनेस को ये मतलब बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि इसको पे ऑफ करना होता है बिजनेसमैन को एक तरह से। यस सर, तो इसलिए ये लायबिलिटी होती है, ये लायबिलिटी साइड आती है। यस सर, हमें छोटे से ग्राफ में काफी चीजें सीखने को मिल गई, तो लो लिख लो। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या, बहुत कुछ जानो। जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी से लिखिए। जल्दी से लिख लो। यस सर हो गया। तो चलो बेटा आपके क्वेश्चन पे आते हैं, हम क्वेश्चन करवाते हैं अब आपको। क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, ये रहा। तो इसने क्या दे रखा है बेटा, कह रखा है, पहला क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो बेटा आप वो भी ऐसे ही बनाओगे ना, क्या बनाओगे सर, उसको हम ऐसे ही बनाएंगे क्या। ये तो आपका हो गया होगा, ठीक है, ये होमवर्क था, मैं वैसे बता रहा हूँ किस तरह से। बेटा इस तरह से परफॉर्मा बना लेना, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड किस तरह से, 31 मार्च 2022। ये हो जाएगा पार्टिकुलर्स, और ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा पार्टिकुलर्स, ये हो जाएगा अमाउंट। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आ जाएगी, यहाँ पर सेल आ जाएगा, अगर सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न माइनस हो जाएगी, और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, और सर यहाँ परचेज आएगा, यहाँ पे आएगा सर बाय, और यहाँ आ जाएगा टू।
ये लगा लेना आप, टू परचेज, परचेज रिटर्न माइनस है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं, तो सर यहाँ पे आएगा जीपी अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, और यहाँ पे आएगा जीएल अगर डेबिट साइड ज्यादा है। ये आपको खुद को करना है, मैं बता देता हूँ कौन कौन सा आइटम कहाँ कहाँ जाएगा। यस सर, क्योंकि मेरे को कल बड़े क्वेश्चन करवाने हैं। ये क्वेश्चन मेरा आपका होमवर्क था। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है, परचेज डेबिट साइड आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की, परचेज रिटर्न परचेज में से लेस हो जाएगा 22,000, सेल रिटर्न सेल में से लेस हो जाएगा 36,000 रुपये, ठीक है। तो अगले पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे। ये तो वैसे दिख गया, मैं करवा रहा हूँ, वैसे मेरे को ये नीचे वाले क्वेश्चन करवाने थे। चलो फिर भी आते हैं सर, सेल क्रेडिट साइड आ जाएगा, सेल क्रेडिट साइड आ जाएगा, और वेजेस सर डेबिट साइड आ जाएंगे। सर कैरीज इनवार्ड है, इनवार्ड का मतलब परचेज के समय हमने क्या किए हैं सर, कैरीज दिया है, तो ये भी डेबिट साइड आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरीज आउटवार्ड सेल के समय ट्रेडिंग में आएगा ही नहीं, ट्रेडिंग में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेटा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड आ जाएंगे, और गैस फ्यूल एंड पावर बेटा डेबिट साइड आ जाएंगे, डॉक चार्जेस डेबिट साइड आ जाएंगे। फैक्ट्री की लाइटिंग है बेटा, सर यहाँ पे तो पावर नहीं दे रहा, लेकिन फैक्ट्री वर्ड दे रखा है ना, फैक्ट्री, फैक्ट्री की लाइटिंग, तो ये भी डेबिट साइड आ जाएगा। ऑफिस की लाइटिंग यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ऑफिस की लाइटिंग कहाँ आएगी सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, बात समझ में आ गई है। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बेटा, ये कहाँ आ जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी सर क्रेडिट साइड। बात समझ में आई या नहीं आई, और आपका ये मैच हो जाएगा। मतलब दो आइटम नहीं लिखनी, कैरीज आउटवर्ड और ऑफिस लाइटिंग, ये आपको इग्नोर करना है और बाकी चीजें आपको कर देना है। यस सर। उसके बाद आओ बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू का ए कराऊं या टू का बी कराऊं? टू का ए करा दो सर, आप टू का ए करा दो, टू का बी हम खुद करेंगे। थोड़ा और बड़ा कर ले, हाँ ये ज्यादा बड़ा हो गया। टू का ए करते हैं बेटा। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कह रखा है इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का बताओ भाई, बनाओ जल्दी से। कह रखा है एडजस्टेड परचेज ये दे रखी है, सेल ये दे रखी है, रिटर्न इनवर्ड दे रखी है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है सर, रिटर्न इनवर्ड हमारे पास रिटर्न आया तो ये होती है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, ठीक है, मल्टीपल टाइम बता चुके हैं। फ्रेट एंड पैकिंग कह रखा, फ्रेट बेटा कुछ भी नहीं दे रखा फ्रेट वगैरह, तो हम क्या मानते हैं सर, फ्रेट इनवर्ड है, तो ये भी आ जाएगा। सर पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल, सर सेल वाला आ गया, सर सेल वाला तो यहाँ ट्रेडिंग में आएगा ही नहीं। डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा, डेफिनेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है सर। और फैक्ट्री एक्सपेंसेस यस सर ये आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक सर इसको भी देखेंगे, ध्यान सुना बेटा, एडजस्टेड परचेज दे रखी है, ध्यान सुना एडजस्टेड परचेज, पहले एडजस्टेड परचेज बताना कैसे निकलती है सर। एडजस्टेड परचेज निकलती है, एडजस्टेड परचेज निकलती है सर, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, दैट इज नेट ऑफ परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हाँ है ना। यस सर क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं कह सकता हूं ये तो डेबिट आइटम है, ये क्रेडिट आइटम है। सर डेबिट क्रेडिट कैसे बोला आपने, देखो भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ये बन गया ट्रेडिंग अकाउंट, आराम से समझना, ये बन गया ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट है या नहीं। यस सर। तो बेटा यहाँ पर टू परचेज नहीं आता, टू परचेज मैं नेट परचेज ही लिख रहा हूँ, हाँ सर नेट परचेज आता है। और यहाँ पर क्या आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे होता है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं कह सकता हूँ ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। जी सर, मैं कह रहा हूं कि इसमें से मैं इसको ऑलरेडी लेस करके लिख रहा हूं। लेट अस सपोज ये था 1,000 रुपए और ये था 100 रुपए, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये वर्ड ना लिख के यहाँ लिख रहा हूँ एडजस्टेड परचेज बेटा, एडजस्टेड परचेज। एक बार रुक जाओ, मैं आपको ना पूरा पूरा एक बार कंसेप्ट सिखा रखा हूँ। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो एग्जाम्पल लिख लेना। ध्यान सुनो बेटा, मैं आपको डाटा देता हूँ, मैं आपको पूरा पूरा डाटा देता हूँ, ये लो, मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको पूरा डाटा देता हूँ। ध्यान सुनो, मैंने कहा बेटा परचेज है आपकी, परचेज है 1,00,000 रुपए की, आप इस क्वेश्चन को करना, ठीक है, तब वो क्वेश्चन समझ जाएगा। परचेज रिटर्न है बेटा 10,000 रुपए की, और क्लोजिंग स्टॉक है बेटा आपका, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 20,000 रुपए का, और बेटा सेल है आपकी 1,50,000 रुपए की। और कुछ नहीं दे रखा बेटा, सिर्फ यही डाटा है, सिर्फ और सिर्फ यही डाटा है। आप मेरे को निकालो, और यहाँ से बेटा मेरे को एडजस्टेड परचेज बता दो, एक बार एडजस्टेड परचेज और बता दो। सर एडजस्टेड परचेज होती है नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेज कितनी आती है बेटा, 1,00,000 माइनस 10,000 दैट इज 90,000। ये कहां से आया सर, 1,00,000 की परचेज थी, उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया तो ये आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक है सर 20,000 रुपए का, दैट इज सर 70,000 आ गया, ये हो गया 70,000। अब मैं इसका सॉल्यूशन दो तरह से निकालूंगा, देखो बेटा दो तरह से निकालूंगा। मैंने कहा यहां से इससे बनाना तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे मैं एडजस्टेड परचेज नहीं परचेज वर्ड लिखूंगा, तो सर टू परचेज, टू परचेज है 1,00,000, और इसको थोड़ा सा पीछे लिख लेते हैं, तो यहाँ आएगी टू परचेज 1,00,000 माइनस कर देंगे सर परचेज रिटर्न 10,000, तो यहाँ तो आ जाएगा सर 90,000
बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर ऐसे करते हैं, बाय सेल 1,50,000 और बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा 20,000। नेट प्रॉफिट निकालना, टू नेट प्रॉफिट सर ये हो जाएगा 1,70,000 माइनस 90,000, तो सर यहाँ आ गया 80,000। नेट प्रॉफिट नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा जीपी, ग्रोस प्रॉफिट। क्या आएगा? ग्रोस प्रॉफिट। क्या आएगा? ग्रोस प्रॉफिट, क्योंकि ट्रेडिंग से ग्रोस प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। यस सर। तो बेटा क्या समझ में आया? क्या ये समझ में आया? अभी समझो, अब लिखो भी मत, अभी समझो। जी सर समझ में आया, 80,000 आ गया बेटा ये हमारा। ठीक है सर। अब आगे इस पे आ जाओ बेटा। इस अब बेटा एडजस्टेड परचेज से मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा ये बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहां लिख दो बेटा आप टू एडजस्टेड परचेज लिख दो बेटा। एडजस्टेड परचेज कितने की है? 70,000 की। ठीक है, इसमें से आपने सारी चीजें एडजस्ट कर रखी है। और बाय सेल लिख दो बेटा, बाय सेल लिख दो। कितने की है सेल? 1,50,000 की। तो अब निकालो बेटा, अब आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखने की भी जरूरत नहीं है, टू ग्रोस प्रॉफिट। ऐसा कैसे सर? देखना एक बार, 80,000 नहीं आ रहा? ये सर 80,000 तो आ गया, लेकिन ग्रोथ आपने यहाँ पर सर बाय क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिखा? आपने यहाँ पर 20,000 क्यों नहीं लिखा बेटा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एडजस्टेड परचेज कह रहा है कि हमने नेट परचेज मतलब हमने पहले तो क्या किया है, ऑलरेडी हमने परचेज रिटर्न लेस कर रखा है, और क्लोजिंग स्टॉक की भी एडजस्टमेंट इसी के अंदर कर रखी है। एडजस्टेड परचेज के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है, तो दोबारा से लिख दिया ना बेटा गलती से भी, तो यहाँ पर ये 60,000 हो जाएगा, जो 60,000 बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो मतलब ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर फिर 80,000 आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। मतलब सर एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो अब उसको क्रेडिट साइड डालने की जरूरत नहीं है। मैं यही सिखा रहा था, वही बात है। ठीक है, तो अभी पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं अब इस क्वेश्चन पे दोबारा आता हूं। इसको लिख लीजिए, मैं फिर उस क्वेश्चन पे दोबारा से आता हूं। लिख लो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को, लिख लो जल्दी जल्दी, लिख लो आप क्वेश्चन को, लिख लो। एक भी क्वेश्चन आपको डराएगा नहीं, हम डराएंगे क्वेश्चन को। आपको कैसे डरा सकता है क्वेश्चन? जल्दी लिखो बेटा, धज्जियां उड़ा दें क्वेश्चन की। जी सर हो गया, आप क्वेश्चन पे आ जाओ आप। तो अब दिखाना तो बेटा, इसमें दिखाना तो, अब बताना तो, अब बताना तो क्या होगा इसमें बेटा। इसमें एडजस्टेड परचेज दे रखी है, तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट यहाँ हो रखी है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बेटा, क्या इसको क्या करना है? बताना है क्या करना है? इग्नोर। वाह वाह, सुन, मैं ऐसे कर रहा, सुन गया आपके पास सर, इग्नोर, क्योंकि यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट है। तो बेटा आ जाओ बना देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या नाम है? क्लोजिंग स्टॉक नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 ना बेटा, 31st March 2020। यस सर। तो इसमें क्या क्या दे रखा देख लेंगे, मैं बना देता हूं बेटा। चलो बेटा बनाओ जल्दी जल्दी। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। लिखो बेटा यहाँ पे टू एडजस्टेड परचेज, ये दे रखी है आप लोगों को। उस साइड से बाय सेल दे रखी है बेटा आप लोगों को। ठीक है, और जो जो खर्चे दे रखे हैं हम लिखते रहेंगे, पढ़ते जाते हैं लिखते रहते हैं। तो यहाँ आएगा बेटा, ऐसा करता हूँ बेटा मैं, है ना, अपने पास क्या नाम है, मैं भी बुक निकाल लेता हूँ। आपको एक बार दिखा दूंगा, फिर मैं बुक निकाल लेता हूँ। ये लो बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन की अगर आपको पिक लेनी है या फिर आपको पता चल जाए ये वाला क्वेश्चन है, तो मेरे को बार बार जाना नहीं होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर क्या है, 2135। इससे क्या होगा कि मेरे को बार बार जाना नहीं होगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा, बार बार एक एक फिगर देखनी पड़ेगी। 2135, 21, क्या बात है, निकल गया बेटा। तो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। जी सर, वैसे मेरे को भी थोड़ी सी दिक्कत होगी रखने में, समझ में तो आता नहीं है ऐसे विदाउट पेन, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये लो बेटा मैंने रख लिया है, और मैं इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करता हूँ, ये करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा करने की कोशिश कीजिए। तो बेटा यहाँ दे रखा है मेरे को एडजस्टेड परचेज दे रखी है 15 लाख की। क्या दे रखी है? 15 लाख की। तो यहाँ लिख लो 15 लाख। उसके बाद मेरे को दे रखा है बेटा इसने सेल दे रखा है 21,40,000, 21,40,000।
21,40,000 बेटा। उसके बाद दे रखा है इसने रिटर्न इनवर्ड, क्या देखा है रिटर्न इनवर्ड। बेटा रिटर्न इनवर्ड क्या होता है सर? रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न होती है, तो बेटा इसको सेल रिटर्न है तो इसको अंदर लिख लेते हैं एक बार। 21,40,000 माइनस कर दो सेल रिटर्न, कितना है बेटा सेल रिटर्न? सेल रिटर्न है बेटा 40,000 की, मात्र 40,000, यहां आ जाए 21 लाख का। उसके बाद दे रखा है बेटा आप लोगों को फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस। फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, बेटा पैकिंग चार्जेस कौन सा है सर? दो तरह के होते हैं, एक फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस और एक ओनली पैकिंग चार्जेस। बेटा ये फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस वो वाला है जब हम खरीद रहे थे ना, उस वक्त फ्रेट दिया और वहां से पैकिंग होके आया, ठीक है। कुछ नहीं दे रखा हो तो हमने क्या रखा फ्रेट में, कैरेज में, और ये डायरेक्ट मानते हैं। टू फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस कितना है बेटा? ओनली पैकिंग चार्जेस इनडायरेक्ट है, नीचे आएगा किसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बेटा ये 15,000 है। उसके बाद क्या क्या रखा? पैकिंग चार्जेस यहां नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन भी यहां नहीं आएगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस टू फैक्ट्री, क्लियर कट दे रखा फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, तो फैक्ट्री के तो यहीं आएंगे सारे सारे, ऑफिस के नीचे आते हैं, फैक्ट्री के ऊपर आते हैं बेटा। फैक्ट्री के ट्रेडिंग में आते हैं और ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं, तो कर लो बेटा यहां से 21 लाख है, यहां भी 21 लाख हो जाएगा। टू ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ओनली ग्रोस प्रॉफिट भी लिख दो तो भी ठीक है। 21 लाख माइनस 15 लाख माइनस 15,000 माइनस 60,000, बेटा ये आ गया 5,25,000। 5,25,000 बिल्कुल करेक्ट है बेटा आपको। 5,25,000 जो आपका आया है वही इसका आंसर है। 5,25,000 देख लीजिए बेटा, 5,25,000, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ऑर्डर परचेज सिखाना था, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं आना था, ये चीजें बतानी थी वो मैंने बता दी। जल्दी से लिख लो बेटा। जी सर हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आइए, इनका ये हो गया कौन? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा क्वेश्चन नंबर 3A करवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3A करवा रहा हूं बेटा मैं। क्या क्या रखा है? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने रुपए का माल आपने बेच दिया वो कैलकुलेट करना है। तो बेटा मैं यही करवा दूंगा ये वाला। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या चीज आएंगी बेटा बताना। तो सर ओपनिंग स्टॉक, जितने का पहले शुरुआत में माल था, सर कितने रुपए का माल खरीद लिया, इसी तरह से बनाना परफॉर्मा, कितने रुपए का माल खरीद लिया, उसमें से सर कितने की परचेज रिटर्न होगी, ठीक है। उसमें सर कितने डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, कितने कितने डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो बेटा प्लस हो जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस या प्रोडक्टिव एक्सपेंस सारे सारे प्लस हो जाएंगे, और माइनस हो जाएगा बेटा क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक को। तो बेटा करके दिखाना। सर ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? 40,000 का प्लस कर दो। तो सर ये तो इसको क्या बोलते हैं? इसको तो नेट परचेज बोलते हैं, इसने नेट परचेज दे रखी है, देखो ये नेट परचेज दे रखी है, ठीक है। तो सर ओपनिंग स्टॉक में इसको प्लस कर देंगे। सर नेट सेल को अभी हम कुछ टच करने वाले नहीं है क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ रखा है। तो आगे चलते हैं। सर वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, रेंट पेड आएगा नहीं सर यहाँ पर। क्लोजिंग स्टॉक सर माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। तो कितने का हो गया बेटा? 40,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 माइनस 15,000, बेटा ये आ गया 85,000, ये आ गया 85,000, ये रहा 85,000। तो सर ये क्यों दे रखा था? नेट सेल क्यों दे रखा था? बेटा पागल बनाने के लिए, एक्स्ट्रा दे रखा है, आपको जो यूज करना वो करो। तो बेटा ये मैंने पहले भी करवा दिया था आपको, अभी भी करवा दिया, ये लिख लो आराम से। ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से मैंने निकाल दिया। इसी ये फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिख के आपको अपना आंसर निकालना है। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। आगे चलते हैं बेटा, आगे वाला आप खुद कर लेना, आगे वाला आप खुद कर लेना, मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। बिल्कुल इजी ही है। उसके बाद एक मैं कराता हूँ, एक आपके लिए छोड़ता हूँ। आगे चलते हैं बेटा, मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा मेरे को करवाना है, कौन सा मेरे को नहीं करवाना। हाँ ये वाला करा दूं, ये वाला कराऊं या नीचे वाला कराऊं? फिफ्थ का A एंड B नहीं, फोर्थ करा रहा हूँ बेटा, फिफ्थ का आप खुद कर लेना। उसके बाद 40% है, उसके बाद 6 का एक करा दूंगा, 7th का आप खुद कर लेना, ठीक है। फिफ्थ का करवा रहा हूँ बेटा मैं, फिफ्थ का है फोर्थ का? फोर्थ का करवा रहा हूँ बेटा मैं आपको, फोर्थ का करवा रहा हूँ आपको। तो क्या कह रखा है फोर्थ क्वेश्चन ने? कह रखा है कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनके हिसाब से आपको क्या निकालना है? ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, जीपी निकालना है। निकाल देंगे सर। परचेज दे रखी है बेटा 180 की, और रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, मतलब क्या रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न बेटा। रिटर्न आउटवर्ड आपने बाहर माल फेंक दिया मतलब रिटर्न कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न।
कैरीज इनवर्ड बेटा आएगा, कैरीज आउटवर्ड बेटा सेल्स रिटर्न है यहाँ, मतलब सेल्स रिटर्न नहीं, सेल्स के समय का है, कैरीज आउटवर्ड मतलब सेल के टाइम का, तो ये कहा जाएगा सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, वेजेस आएगा बेटा, ठीक है। 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड मतलब ऊपर का 3/4 गुड्स हमने सेल कर दिया है, ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। पहले तो निकोल बेटा ऊपर का 3/4 जो भी गुड्स है वो कितना आएगा सर, कितना आएगा 3/4 सोल कर दिया है बेटा इतने में, तो हम पहले निकाल देते हैं हमारा कितना आएगा बेटा, परचेज कितना था 1,680 का, और रिटर्न आउटवर्ड कितना था बेटा, ये हो गया बेटा, सिंपल सी बात है, सबसे पहले निकालो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सबसे बात है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर, देखो सर पहले परफॉर्मा बना लेते हैं और परफॉर्मे के हिसाब से करते हैं, हाँ क्योंकि इसने ग्रोस प्रॉफिट पूछा है ना, आराम से लिखो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट लो, जो जो चीजें जरूरत पड़ती रहेगी वो निकालते रहेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या दे रखा है सर, कुछ नहीं दे रखा, तो बेटा आप जो भी ईयर एंडेड है उसको लिख देना है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप ये चीजें भूलो ना, ये लो बेटा, और ये लो, जो जो चीजें जरूरत पड़ती रहेंगी उन चीजों को हम फाइंड करते रहेंगे, ठीक है, यस सर। तो पहले जो डाटा है उस डाटा की हेल्प से काफी सारे काम हम कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहां आ जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, सर ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड, लिखने की जरूरत भी नहीं होती, मैं वैसे लिखवा देता हूँ फिर भी आपको, तो जो चीजें लिखते जाओ बेटा, परचेज दे रखी है 86 की, परचेज रिटर्न दे रखी है 30,000 की, टू परचेज 86 ओपनिंग स्टॉक दे नहीं रखा, वरना ओपनिंग स्टॉक भी लिख देता, माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न की 30,000 रुपए की बेटा, तो 6,50,000। आगे चलो, आगे चलो बेटा, कैरीज इनवर्ड दे रखा है, कैरीज इनवर्ड 20,000 रुपए का, टू कैरीज मतलब भाड़ा दिया जब खरीदा हमने, माल खरीदा, कैरीज इनवर्ड दे रखा है बेटा 20,000 रुपए का। उसके बाद दे रखा है आप लोगों को वेजिस दे रखा है बेटा, वेजिस 50,000 का, क्या दे रखा है, वेजिस दे रखा है 50,000 रुपए का, तो टू वेजिस 50,000 रुपए का हो गया। अब आ जाओ नीचे बेटा वर्किंग नोट्स पे, ये सब कुछ होगा, ये सर वर्किंग नोट पे आ जाओ बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल अमाउंट, सेल का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा ये कितने की कॉस्ट होगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी बेटा, ऊपर से टोटल कॉस्ट निकालना, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 6,50,000 प्लस 20,000, क्यों, कॉस्ट ऑफ गुड्स हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स, मैं अभी निकालू कॉस्ट ऑफ गुड्स बेटा, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कितने रुपए का माल बना, मतलब फिनिश गुड्स कितने रुपए का बना अभी तक, यस सर 1,50,000, 20,000, फिर होगा 7,20,000, आप निकालो 7,20,000, लो बिना कैलकुलेटर कर दिया मार्जिन 7,20,000। अब कह रखा है इसमें से कह रखा है 3/4 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड 60,000, तो बेटा सेल की तो वैल्यू दे रखी है, तो बाय सेल तो दे रखा है, लिख दो बाय सेल 60,000, 6 लाख सॉरी, तो हमें तो यहाँ क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सेल नहीं, कैलकुलेट ऑफ अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, बस क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, सेल की वैल्यू भी दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। तो इसने कह रखा 7,20,000 रुपए का क्या नाम है टोटल गुड्स था, इसमें से कह रखा है हम लोगों ने कितना सेल कर दिया, सर इसने कह रखा है हमने सेल कर दिया है 3/4, तो हमारे पास स्टॉक में कितना होना चाहिए सर, क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए 7,20,000 का 1/4 ही तो होना चाहिए, अगर 3/4 सेल कर दिया है तो 1/4 ही होना चाहिए, ये सर 1/4 ही होना चाहिए, तो कितना हो गया बेटा 7,20,000 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा बेटा 1,80,000, कितना हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000, तो आ जाओ बेटा 1,80,000 लिख दो ऊपर, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, तो इसको कर दो बेटा कितना हो जाएगा 7,80,000, क्रेडिट साइड ही ज्यादा दिख रही है मेरे को 7,80,000, और यहां से आ जाएगा 2GP टू ग्रोस प्रॉफिट बेटा 7,80,000 माइनस 6,50,000 माइनस 20,000 माइनस 50,000, बेटा ये आ गया 60,000, ये आ गया 60,000, चेक करें, ये रहा बेटा जीपी कितने का है 60,000 रुपये का, जीपी कितने का है 60,000 रुपये का। वैसे बेटा मैं आपको पता है मैं डायरेक्टली यहाँ से जीपी भी निकाल सकता था, तो डायरेक्टली जीपी कैसे निकल सकता था, डायरेक्टली जीपी निकालूं, देखो बेटा
मैंने कहा 6 लाख का माल सेल कर दिया बेटा, आपने 6 लाख का माल सेल कर दिया और टोटल वैल्यू कितनी थी, 7,20,000 की थी। ये कॉमन सेंस बेटा, अगर आपका माइंड वर्क कर रहा है, देखो इस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, कॉमन सेंस वाली बात है, मैथमेटिक्स चल रहा है बेटा। मैंने कहा 7,20,000, 6 लाख का माल आपने बेच दिया, टोटल गुड्स थी इतनी, लेकिन आपने तो 3/4 ही बेचा है। हाँ सर, 3/4 कितना हो गया, 7,20,000 का 3/4 कितना हो गया सर, ये हो गया 5,40,000। तो बताना जीपी कितना है, 60,000 नहीं आ गया। ये मैंने प्रूफ दिया है, बस ये ध्यान रखना, ये मैंने वैसे बताया। 3/4 3/4 गुड्स इतने में सेल कर दिया, तो उसकी कॉस्ट मैंने निकाली 54,000 है, तो प्रॉफिट आ जाएगा। यस सर। तो चलो आगे चलते हैं। जिसे नहीं लिखा है जल्दी से लिख लो बेटा, जिसे नहीं लिखा है जल्दी से लिख लो। हो गया जी सर, हो गया है। आज मैंने क्वेश्चन टिक नहीं कर रखे, वैसे कौन कौन से करवाएंगे देख रहा हूँ, आपके सामने ही देख रहा हूँ और करवा रहा हूँ आपको। तो चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा था 5th आप खुद करने वाले हो, 6th आप खुद करने वाले हो। 6 का ए, 6 का ए और 6 का बी सेम है। ये 40% तो आप निकाल लोगे, मैं नीचे वाला करा देता हूँ, ठीक है। तो चलो 6 का बी करा दूंगा आपको, हालांकि इजी है, ऐसा नहीं है कुछ इसमें रामायण महाभारत है। 6 का बी दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है। देखो बेटा क्या क्या रखा है, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दो चीजें निकालनी है, ग्रोस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या रखा है, नेट सेल दे रखी है, मतलब बेटा नेट सेल का मतलब होता है सेल माइनस सेल रिटर्न, इसका मतलब ये है, ठीक है, यही चाहिए होती है हमें। कह रखा ग्रोस प्रॉफिट जो है वो इतना है ऑन सेल, सेल के ऊपर ग्रोस प्रॉफिट इतना है, तो बेटा निकाल दो 12 लाख का, ऐसे निकालना बेटा, लिखो ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशो, मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशो। इस तरह से करोगे तो आप लिखोगे 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 33। बेटा इसका मतलब पता है क्या होता है, वैसे बता दो इसका मतलब, इसका मतलब होता है 1/3। सर ऐसे कैसे, देखो भाई मैं निकाल के दिखा दूं, 33 मल्टीप्लाई बाय, इसको खोलना बेटा सर, 3×3 = 9, 3×3 = 100/3 सर, ये 100/3% हो गया। हाँ, और परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से, हाँ जी, तो 100 से 100 कट गया तो 1/3 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, यहाँ हो गया 1/3, तो हो जाएगा 12 लाख, दैट इज 4 लाख बेटा, चेक करो, ये हुआ 4 लाख। मैंने कहा अब निकाल कर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो बेटा जितने रुपए का माल आपने सेल किया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है बेटा, दो तरीके से निकलता है ये सर। या तो क्या करो सर, जितना भी हमने ओपनिंग था, ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक है उसमें परचेज को ऐड कर दो, जितने भी खर्चे उसको ऐड कर दो, माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक को, इस तरह से। यस सर। दूसरा तरीका क्या होता है सर, जितने रुपए का माल सेल किया है ना, उसमें से उसका ग्रोस प्रॉफिट लेस कर दो, तो कॉस्ट आ जाएगी। मैंने कहा 10,000 रुपए का माल मैंने 12,000 रुपए में सेल किया, तो सर टोटल 12,000 माइनस आपका प्रॉफिट कर दो, तो कॉस्ट आ जाएगी 10,000। तो इसी तरह से सर कितने का था सेल, सर 12 लाख का सेल था और जीपी था 4 लाख का, तो कॉस्ट आ गई 8 लाख। चेक करो बेटा, 8 लाख आया ना जी सर। डिट्टो सर बेटा छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तो 7th मैं नहीं करवा रहा, 8th 8th भी इजी ही है। 9th को देख लो एक बार, मैं 11th करा देता हूँ मैं आज आपको। 9th देखो, ओपनिंग स्टॉक परचेस जीपी इक्वल टू इतना, क्लोजिंग स्टॉक इतना। तो चलो एक बार मैं 9th और करा देता हूँ आपको, 9th और करा देता हूँ आपको। लो क्या याद रखोगे, मास्टर जी ने सारे क्वेश्चन करा दिए, क्या याद रखोगे, मास्टर जी ने सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है और सेल दे रखा है, ठीक है, जीपी दे रखा है, ऑन कॉस्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है आप लोगों को, क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो हालांकि मैं परफॉर्मेंस से ही बना सकता हूँ और वैसे भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आप बताओ आप कौन सा मेथड आप पसंद करना चाहोगे। सर हम आप एक बार ट्रेडिंग अकाउंट से बनाना, लो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट से तो बिल्कुल ही आसान है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया फॉर द ईयर एंडेड, ये लो, और ये हो गया बेटा। यहाँ लिख देंगे 2 ओपनिंग स्टॉक है, 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा, 4,80,000, ठीक है। पूरा प्रोफॉर्मा आप बना लेना, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में करवा रहा हूँ। तो बाय सेल कितना है बेटा, सर 19,50,000। सर परचेज रह गया, अभी लिख देता हूँ बेटा, टू परचेज, परचेज कितना है 13,60,000, और जीपी कितना दे रखा है 30% ऑन कॉस्ट, 30% ऑन कॉस्ट। ओ माय गॉड सर, जीपी जो दे रखा है 13% ऑन कॉस्ट दे रखा है बेटा, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था। ध्यान सुनना बेटा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूँ। मैंने कहा बेटा 100 रुपए है, मैंने कहा ऐसे नहीं करता हूँ, मैं इस तरह से निकालता हूँ बेटा। सेल जो है मेरी, सेल बेटा मेरी 1 लाख की, कितने की, 1 लाख की।
और जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल 10%, मतलब सेल के ऊपर 10% मैं कमा रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया सर? 1 लाख का 10% सर, ये हो गया 10,000। तो बेटा बताना मेरी कॉस्ट कितनी हुई? सर कॉस्ट होगी आपकी 90,000। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। तो बेटा मैं कह सकता हूं ये क्या प्रॉफिट ऑन सेल, तो मैं निकालता हूं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। 10,000 रुपए कमा रहा हूं जब मेरी 90,000 की कॉस्ट है, तो परसेंटेज के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेटा निकालना कितना आया? 10,000 डिवाइडेड बाई 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया बेटा 11.11% इस तरह से हो गया। इसके ऊपर बार लगाना 11.11%। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर। तो मतलब बेटा अगर मैं 90,000 पे 11.11% निकालता हूं तो भी 10,000 आता है, और 1 लाख पे 10% निकालता हूं तो भी वही आता है। मतलब सर अगर 90,000 कॉस्ट के ऊपर अगर मैं प्रॉफिट निकालूं तो 11.11% है, और सेल के अगर ऊपर प्रॉफिट निकालता हूं तो कितना है सर? सेल के ऊपर प्रॉफिट निकालता हूं तो मेरा आ रहा है 10%। ठीक है, तो बेटा एक बार ध्यान सुनो, मैं इसको आपको दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं। ये जो मैंने आपको निकाला ना इस तरह से, मैं आपको एक छोटे से फॉर्मूले से भी मैं आपको करा सकता हूं, फॉर्मूले से नहीं वैसे बिना फॉर्मूले से। मैंने कहा इसका मतलब क्या है बेटा? 10% प्रॉफिट ऑन सेल, बताना। तो इसका मतलब क्या है सर? 10 का प्रॉफिट इफ सेल इज 100, हाँ या ना? 10 का प्रॉफिट इफ सेल इज 100, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो बेटा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो आप। 10 का प्रॉफिट इफ सेल इज 100, मैं कह सकता हूं इफ सेल जो है वो कितनी हो जाएगी? 100, प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 10, देन कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर? कॉस्ट हो जाएगी आपकी 90, है ना? वेरी गुड बेटा। तो मैं कह रहा हूं बेटा, मैं कहने का आपको प्रयास कर रहा हूं, जब 10 का प्रॉफिट है, 10 का प्रॉफिट है तो मेरी सेल कितनी है? 100। तो मैंने कहा कि अगर मेरा क्या नाम है 10 का प्रॉफिट है तो कॉस्ट भी तो मेरी 90 हो जाएगी। हाँ, तो बेटा जब 10 का प्रॉफिट था तो सेल थी मेरी 100। ठीक है, अब मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं और मेरा 10 का प्रॉफिट है जब मेरी कॉस्ट है 90, तो इसका परसेंटेज निकालो, डायरेक्टली सी का परसेंटेज निकालो, 11.11% आएगा सर, 11.11% आएगा सर। ठीक है, तो बेटा आई होप ये समझ में आया होगा। जी सर समझ में आ गया, लेकिन मैं आपको एक दूसरा मेथड और कराता हूं, ये कराने के बाद मैं आपको एक दूसरा मेथड और कराता हूं। मैं कहता हूं कि जो मेरा प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट है वो 1/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल है बेटा, 1/3 ऑफ सेल है। तो मेरे को ये कॉस्ट पर निकालना है, 1/3 ऑफ सेल है बेटा, निकालना बेटा। कॉस्ट पे प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो प्रॉफिट है वो आपको कितना रहेगा ऑन कॉस्ट पे, कैसे निकालोगे? इसका मतलब समझना बेटा, मैंने कहा 1 का प्रॉफिट है अगर इफ सेल इज इक्वल टू 3, तो मैंने कहा 1 का प्रॉफिट होगा इफ कॉस्ट इज इक्वल टू 2। क्यों बेटा? जब सेल में से मैं प्रॉफिट घटा दूंगा तो कॉस्ट आ जाएगी, तो कॉस्ट कितनी आ गई मेरी यहाँ पर सर? 2 आ गई। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ रही है। आपने कहा कि 1 का प्रॉफिट होगा अगर सेल मेरी होगी 3, तो सर कॉस्ट तो निकल जाएगी यहां से, क्योंकि कॉस्ट कैसे निकलती है? सेल माइनस प्रॉफिट, ऐसी निकलती है ना। तो 3 - 1 दैट इज 2। तो मैं कह सकता हूं 1 का प्रॉफिट होगा जब मेरा कॉस्ट कितना होगा? 2, तो ये होगा 1/2 ऑफ कॉस्ट बेटा। ये लो कॉस्ट निकाल दिए। अगर सर आप ऐसे कहते हो 1/3 ऑफ प्रॉफिट जो है 1/3 ऑफ कॉस्ट है, तो इसको सेल पे निकाल देंगे। हाँ, इसका मतलब क्या हो? 1 का प्रॉफिट है इफ कॉस्ट इज इक्वल टू 3, 1 का प्रॉफिट है इफ कॉस्ट इज इक्वल टू 3। तो मैंने कहा बेटा सेल निकालना, सेल कैसे निकलेगी सर? सेल निकलती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी है सर? 3, और प्रॉफिट कितना है? 1। तो मतलब सर प्रॉफिट निकालो, मैंने कहा 1 मेरा प्रॉफिट होगा इफ सेल इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है बेटा। ये मैंने इसी से निकाला है आपको। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आएगी। पहले मैं वो करवाया था, उसके बाद आप इसको लिख लेना। देखो भाई इसने क्या कह रखा है, इसने क्या रखा है 30%, तो मैं कह सकता हूं 30% को ऐसे लिख दूं इस तरह से। हाँ सर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 से 0, तो 3/10 ये सर 3/10 कर सकते हो। तो इसने क्या रखा है, जो जीपी है वो कॉस्ट के ऊपर है, ये किस पे है? कॉस्ट के ऊपर है। लेकिन बेटा आपको क्या दे रखा है? आपको तो सेल दे रखा है, तो मेरे को तो सेल पर निकालना चाहिए ना। अगर ये सेल पर दे रखा होता तो बहुत बढ़िया, तो मैं निकाल देता हूं सेल के ऊपर, क्योंकि सेल वैल्यू दे रखी है, तो सेल वैल्यू का परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है मेरे को। तो मैंने कहा इफ प्रॉफिट
इज इक्वल टू 3। अगर मेरा प्रॉफिट 3 है तो मेरी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट इज इक्वल टू 10। तो मैंने कहा तो सेल कितनी हो जाएगी सर, सेल हो जाएगी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट इज 10 + 3 इज इक्वल टू 13। तो मैंने कहा कि मेरा 3 का प्रॉफिट होगा अगर मेरी 13 की सेल होगी तो ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल। निकाल लो बेटा। मैंने कहा 19,50,000 का मल्टीप्लाई करना 3 डिवाइड बाय 13, तो ये आ गया बेटा आपका 4,50,000, 4,50,000। तो जीपी कितना आ गया बेटा, जीपी का 4,50,000। चेक करना 4,50,000। सर ये क्या रखा 25% ऑन सेल। अरे भूल जाओ इसको, आपको ये वाला मेथड समझ आ गया ना, हाँ ये वाला मेथड समझ लो, बस बात खत्म, औरों को छोड़ दो, आप ये करो। और वैसे सर बताना है सर ये कैसे निकाला है, बेटा देखो ये निकाला है, ये निकालना सिखाना सर, ये कैसे निकाला है 25% ऑन सेल। तो अब देखो ये निकल गया, अब इसको 4,50,000 को ही करो, 4,50,000 डिवाइड बाय 19,50,000 मल्टीप्लाई बाय, अरे सर ये तो नीचे वाला क्वेश्चन है, ये तो नीचे वाला क्वेश्चन, मैं भी सोच रहा हूँ 13 आ रहा था, ठीक है। तो सर इसको छोड़ो और हमारा जीपी, अरे सर ये जीपी क्लोजिंग स्टॉक, सर ये तो क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है सर, ये तो बुढ़वा क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है, तो निकाल देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो जीपी निकल गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, निकाल दो बेटा। तो ये कितना गया टोटल 4,80,000 प्लस 13,60,000, तो सर ये हो गया 18,40,000, 18,40,000 टोटल हो जाएगा 18,40,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 18,40,000। तो 18,40,000 कैसे हुआ भाई, दोबारा करता हूँ मैं, 4,80,000, 13,60,000 और प्लस करेंगे 4,50,000, नहीं 22,90,000 आएगा बेटा, 22,90,000, 22,90,000, 22,90,000। तो 22,90,000 में से 19,50,000 करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाए 3,40,000, ये आ गया 3,40,000 किलो बेटा, 3,40,000, ये हो गई 3,40,000। बात समझ में आई या नहीं, जी सर बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरह से याद रखो बेटा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू इतना, ये मैं चीज आपको समझा रहा हूँ, मैथमेटिक्स में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप इतना ही लिख लो, उसको आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप इतना ही लिख लो, उसको आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहोगे तो मैं दिखा दूंगा एक बार। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, मेरा मन है 11th क्वेश्चन करवाने का, या फिर कल करना चाहते हो कल करवा देना। चलो वैसे समझा देता हूँ कि कौन कौन से आइटम कहाँ आएंगे, ये समझा देता हूँ, ये सर ये समझाता हूँ। हो गया सर, तो ये लिखना चाहते हो ये लिख लो, लिखो जल्दी जल्दी बेटा। 1 5 तक काउंट करो, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, क्योंकि रेलिवेंट नहीं है बेटा, मैंने वो ऊपर लिखवा दिया था ना, वो बहुत है, इनफ सफिशिएंट है, ठीक है। ये वही चीजें हैं, ठीक है, वही चीजें बेटा जो मैंने ऊपर लिखवाई थी ना, ये वही चीजें। इसको लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो, वही चीजें सेम, डिटो कॉपी पेस्ट कर रखा है। जी सर हो गया। तो बेटा एक बार 11th क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बेटा 10 तक तो आपको करके से करके लाने ही करके लाने हैं, ठीक है, अच्छे से साफ साफ। तो इसको एक बार 10th को पढ़ लेते हैं बेटा। 10 क्या कहता है, जनरल एक्सपेंसेस। पहले क्वेश्चन पढ़ो सर, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। वो तो ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है, तो सर ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड बाय ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। चलो सर उसके बाद कहते हैं कैरी क्या नाम, जनरल एक्सपेंसेस, ये डेबिट साइड आ जाएंगे सर। चैरिटी सर अदर मतलब जितने भी हैं सारे सारे खर्चे उस किस में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। ऑफिस लाइटिंग सर डेबिट साइड आ जाएगा। सर लो चार्जेस डेबिट साइड आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट डेबिट साइड आ जाएगा। बेड क्या नाम, बैंक चार्ज डेबिट साइड आ जाएगा। कमीशन डेबिट साइड दे रखी बेटा, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, मतलब ये कमीशन डेबिट वाली है, तो कमीशन जब डेबिट होती है तो खर्चे होते हैं, ध्यान रखना। यस सर। रेंट रेट एंड टैक्सेस, ये भी डेबिट साइड आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा ये आपका डेबिट क्रेडिट नहीं है, इसने तो कुछ और ही दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी सर, ये तो हमारा फायदा है, ये हो जाएगी क्रेडिट साइड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिला, इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिला, ये इनकम बेटा, ठीक है, इनकम, तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगी। सर सन्ड्री इनकम, ये भी क्रेडिट साइड आ जाएगी, दे रखा है कि विभिन्न प्रकार की इनकम्स क्रेडिट साइड आ जाएंगी, ये डेबिट क्रेडिट नहीं है वैसे,
ये जो ऊपर डेबिट क्रेडिट है, ये डेबिट क्रेडिट नहीं परफॉर्मा बना रखा है, इसने वैसे ही लिख रखे हैं, सिंपल से शब्दों में लिख रखा है, डेबिट क्रेडिट नहीं है ये, ठीक है। ओके सर, कैसे पता चला? इनकम जब दे रखे डेबिट साइड, इसलिए मैंने कहा डेबिट क्रेडिट नहीं है। तो इसने कहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डेबिट साइड आ जाएगा सर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये खर्चा है, डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, सर ग्रोस प्रॉफिट हो गया सर। कैरीज आउटवर्ड, आउटवर्ड तो यही आता है, इनवर्ड होता तो यहाँ नहीं आता, इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग में चला जाता। तो सर ये भी क्या आएगा, डेबिट साइड। ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट साइड। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब हमने इंश्योरेंस करवाया, ये भी डेबिट साइड आ जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट साइड। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, मतलब हमने एस्टेब्लिशमेंट किया, लाइक हमने नया ऑफिस वगैरह किया तो उसके खर्चे, डेबिट साइड। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, विभिन्न प्रकार के खर्चे, मैंने कहा ना अटरम सटरम सारे खर्चे यहीं आएंगे, डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव बेटा, ये आपकी इनकम है, हो जाएगी क्रेडिट साइड। और ट्रेवलर्स सैलरी बेटा, ये खर्चा है, डेबिट साइड। रिपेयर, ये भी डेबिट साइड। और कमीशन क्या रखा, क्रेडिट। क्रेडिट वाली कमीशन कौन सी होती है सर? ये तो इनकम वाली होती है। देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो आपने कमीशन को क्रेडिट किया, क्यों? क्योंकि कमीशन आपको रिसीव हुई, तो ये इनकम है। तो ये पहले ही क्या रखा है, क्रेडिट साइड, तो इसको क्रेडिट साइड डाल देना। लेकिन बेटा कई बार है ना, मैं बताता हूँ एक चीज और बताता हूँ आपको, मेरे को याद आ गया, कई बार है ट्रेड एक्सपेंसेस दे रखे होते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस। तो बच्चा क्या सोचता है, उस ट्रेड एक्सपेंस को कहता है ट्रेड लिख रखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो। अरे बेटा ऐसा नहीं होता, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार के खर्चे, व्यापार के खर्चे, दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। बेटा एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस उसमें जाएंगे क्या? नहीं सर, वहां पर तो वो खर्चे जाते हैं जब तक माल बन नहीं जाता, फिनिश गुड्स रेडी नहीं हो जाता, उसके बाद ये खर्चे तो नीचे आते हैं। तो बेटा ये कहाँ आएगा? ये आएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, बच्चा सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है, क्योंकि एक बार शायद मैंने भी यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, जब मैं 11th क्लास में था मैंने मिस्टेक कर दी थी, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, बेटा करके देख लेना। ये भी क्या भी रखा, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ओवर इनकम, अरे हमें पता है, हमने कर लिया है, ठीक है। दैट इज एक तरह से एफडी पर ब्याज है बेटा, ठीक है, एक तरह से एफडी पर ब्याज है। तो ये क्वेश्चन आप कर से करके लेके आने वाले हो। तो बेटा आज हमने क्या किया, फाइनल अकाउंट दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सेकंड क्लास की, और हमने काफी सारी चीजें की, बैलेंस शीट भी देखा। बैलेंस शीट का क्वेश्चन होगा वो आप घर से जरूर करके लाएंगे। कल इसको हम कंप्लीट कर देंगे विदाउट एडजस्टमेंट को, और परसों से हम विद एडजस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं बेटा, ठीक है। टाटा बाय बाय। कई बच्चे कहते हैं सर आपकी क्लासेस हम देखते हैं तो हमें क्लासेस जैसे लाइक मिल नहीं पाती, आपकी क्लासेस कहाँ पर है? तो मैं एक बार ट्राई करूँ क्या, मैं आपको दिखा सकता हूँ? मैं ट्राई करता हूँ बेटा एक बार। मैं ट्राई कर, तो यहाँ से मेरे को पता नहीं बेटा, मैं ट्राई कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। वैसे मैं अगली क्लास में ये कारीगरी करते हैं, अगली क्लास में दिखाता हूँ। वैसे मैं बताता हूँ बच्चों को क्लासेस नहीं मिल पाती बेटा, हमारी पूरी पूरी क्लासेस आ चुकी है, जनरल की सारी क्लासेस आ चुकी है, 12 क्लासेस है, कैश बुक की एक से लेकर सारी, मतलब ऐसा नहीं है मैं बीच बीच की क्लास डाल रहा हूँ, मैं पूरा पूरा कोर्स डाल रहा हूँ आपका बेटा, कोई भी ऐसे नहीं रैंडमली क्लास नहीं डाल रहा हूँ, पूरी पूरी क्लासेस आएगी। वहां पर आप जैसे ही ऊपर लिखोगे बिस्ला क्लासेस, जैसे ही देखो बेटा पीछे नाम भी लिखा हुआ है बिस्ला क्लासेस, लिखोगे उस पर एंटर बिस्ला क्लासेस बेटा, मेरी फोटो आएगी, उस पर टिक करना, टिक करने के बाद ऊपर देखना, आप ऊपर जाके आप प्लेलिस्ट देखोगे, तो प्लेलिस्ट में जैसे ही जाओगे ना तो आपको सारी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी कि भाई जनरल एंट्री की यहाँ पर जाओ, जनरल एंट्री की सारी क्लास मिल जाएंगी, कैश बुक की कैश बुक में मिल जाएंगी, और लेजर की लेजर में मिल जाएंगी, सब्सिडरी की सब्सिडरी में मिल जाएंगी, फाइनल अकाउंट की फाइनल अकाउंट में मिल जाएंगी, इसी तरह से बना रखे हैं। उसके साथ साथ रैपिड रिवीजन भी निकाल रखे हैं मैंने, पूरी पूरी जनरल एंट्री की 13 क्लास का, 13 या 12 क्लास का पूरी पूरी मैंने रैपिड रिवीजन निकाल रखे 40 मिनट के अंदर, ठीक है। इस तरह से आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ऐसे ही 12th क्लास का भी रहता है, वहीं पे ही 12th क्लास का है, ठीक है। तो मैंने इन्फॉर्मेशन दी, कल मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है। ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही, इन्हीं मनोकामना के साथ हम चाहते हैं। टाटा बाय बाय।